प्रोस्थेटिक माउथ प्रिपरेशन। अच्छा जी, तो ये जो नाम है, ये सुनने से ही हमें कुछ कुछ समझ आ रही है, और वो जो कुछ कुछ समझ आ रहा है वो ये है कि प्रोस्थेसिस बन रही है और प्रोस्थेसिस बन चुकी है और अब वो माउथ में लगनी है। लेकिन उसको लगने से पहले, जैसे शादी से पहले तैयारियां होती है शादी की, इस तरह प्रोस्थेसिस से पहले, प्रोस्थेसिस लगने से पहले माउथ के अंदर जो तैयारी है वो प्रोस्थेटिक माउथ प्रिपरेशन। लेकिन इससे पहले भी एक और चीज़ है, वो प्री प्रोस्थेटिक, कि अभी प्रोस्थेसिस बनी भी नहीं, क्योंकि ये तो बनने के बाद की तैयारी है। अभी प्रोस्थेसिस ने बनना है और उससे भी पहले हम लोगों ने जब उसको बनाने के लिए इम्प्रेशन लिया था, उस इम्प्रेशन लेने से पहले हम लोगों ने कुछ तैयारियां की थी। उन प्री प्रोस्थेटिक माउथ प्रिपरेशन में हमारे पास आता था कि अगर कोई सर्जरी होनी है, कोई एक्सट्रैक्शन होनी है, कोई अबटमेंट ख़राब है, कोई टोराए है, एग्जोस्टोसिस है, कोई फला फला कोई भी ऐसी पैथोलॉजी है या कोई हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, तो वो हमने रिकॉर्ड कर लेनी और उसको रिमूव करके बाद में उसको ठीक करके हम लोगों ने फिर इम्प्रेशन लेके उस पर प्रोस्थेसिस बनानी। मुँह चुक के हम लोगों ने गलत जो इम्प्रेशन है, ये जो फॉल्टी स्ट्रक्चर है, उसी के साथ ही प्रोस्थेसिस नहीं बना देनी। तो वो थी प्री प्रोस्थेटिक। लेकिन अब तो हमारी प्रोस्थेसिस सही वाली जगह पे बनी है, सही तरीके से बनी है, हम लोगों ने कोई बेवकूफ़ी नहीं की। हम लोगों ने बिल्कुल उसके फोल्ड्स वगैरह को, अंडरकट वगैरह को ब्लॉक श्लॉक करके इम्प्रेशन लिया था, उस पर प्रोस्थेसिस बनाई थी। लेकिन अब उस प्रोस्थेसिस को सेट करने के लिए हम लोगों ने अपने माउथ में कुछ तैयारियां की हैं, वो होती हैं प्रोस्थेटिक माउथ प्रिपरेशन। तो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं जिनमें हम लोगों ने प्रिपेयर करना है रिटेंटिव अंडरकट्स को, हमने प्रिपेयर करना है अपनी गाइड प्लेन्स को, और हमने प्रिपेयर करना है अपनी रेस्ट सीट को। सो लेट्स सी नंबर वन इज़ दी प्रिपरेशन ऑफ द रिटेंटिव अंडरकट। सो अंडरकट वो एरिया है जहाँ हम लोगों ने जिससे रिटेंशन लेनी होती है, जिसमें हम लोगों ने अपनी क्लैस्प के रिटेंटिव आर्म को इंगेज करना होता है ताकि जो हमारी प्रोस्थेसिस है वो स्टेबलाइज रहे। लेकिन बाज़ औक़ात दे आर अनफेवरेबल एंड वी हैव टू ब्लॉक इट। सो इफ़ इट इज़ नॉट अनकम्फर्टेबल एंड इट इज़ नॉट दैट कि वो जो हिंड्रेंस हो रही है, तो ये फिर हमारे लिए एक फेवरेबल अंडरकट भी होता है जो कि रिटेंशन प्रोवाइड करता है। लेकिन बाज़ औक़ात वो फेवर नहीं करता हमारी, हम उसको उठा के फेंकते हैं और उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। So you have to see the definition here. The undercut is the portion of the tooth that lies between the height of the contour and the gingiva. हमारे gingiva और height of contour के दरमियान में जो area है, that is your, now what is the height of contour? It is the area on the tooth which is of maximum convexity. उसकी और हमारे gingiva के दरमियान में जो area, that is the undercut. अब रिटेंटिव अंडरकट हमें चाहिए, और रिटेंटिव अंडरकट क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोगों ने प्रोस्थेसिस को रिटेंशन प्रोवाइड करनी है। सो ऑल द टीथ हैव द कॉन्वेक्स सर्फेसिस विद द नेचुरल अंडरकट्स बिलो। तो मोस्टली जो टीथ हैं उनके जो अंडरकट्स हैं वो बिलो द हाइट ऑफ कंटोर होते हैं हमारे पास, ठीक है, यानी कॉन्वेक्सिटी के नीचे ही होते हैं। कुछ के होता है कि हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें कोई अंडरकट होता ही नहीं है, जो एब्रेडेड वगैरह होते हैं या जिनकी बिल्कुल सरफेस स्ट्रेट होती है। तो हमारे पास 4 कॉमन मेथड्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अंडरकट को प्रिपेयर करने के लिए। उनमें हमारे पास क्राउन, कास्ट रेस्टोरेशन, डिम्पलिंग और टिल्टिंग द कास्ट है। सो अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। क्राउन, अच्छा जी, क्राउन क्या है जी? फुल विनेयर क्राउन शुड बी यूज टू रिस्टोर द कॉन्टोर ऑफ द एब्रेडेड, एट्रेटेड एंड द सबमर्ज्ड। अगर हमारे पास ऐसा टूथ है जो बिल्कुल सबमर्ज्ड है, यानी अपनी हाइट से नीचे है, या वो उसके अंदर एट्रीशन है, उसकी सरफेस ख़राब है, या वो एब्रेडेड है, सो वी हैव टू मेक a full veneer crown on it, as you can see in this. अब अगर हम इसकी ओक्लूजल प्लेन देखें तो ओक्लूजल प्लेन कहीं यहाँ पे है, ठीक है, और जो हमारी ओरिजिनल टूथ की सरफेस है वो ओक्लूजल प्लेन से नीचे है। तो हम लोगों ने ओक्लूजल प्लेन को मीट करने के लिए ये वाली जो सरफेस बनाई है, दिस इज योर फुल क्राउन, ठीक है। ये हम लोगों ने क्यों बनाई? क्योंकि हमारा जो टीथ था वो सबमर्ज था, ट्रीटेड था, ब्रेडेड था, और हमारे ओक्लूजन प्लेन के लेवल पे नहीं आ रहा था। हम लोगों ने कहा भाई हमारा लेवल तो मेंटेन रहना चाहिए, तो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने इसके ऊपर एक फुल क्राउन बनाया। तो हम लोगों ने टूथ को रिड्यूस किया थोड़ा सा, उसकी हम लोगों ने ट्रिमिंग की, उसके ऊपर एक क्राउन फैब्रिकेट किया, और कास्टिंग से भी पहले हम लोगों ने, रेस्टोरेशन को बनाने से पहले हम लोगों ने वैक्स पैटर्न बनाया और उसको सर्वे किया एनालाइजिंग रॉड की मदद से। हमने कहा भाई एनालाइजिंग रॉड की मदद से, अब ये देखें ये वैक्स पैटर्न बना है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं एनालाइजिंग रॉड की मदद से। और अगर हमें लग रहा है कि कोई शार्प सरफेस है तो हम लोग उसको कार्वर की मदद से कार्व भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैक्स कार्वर से उसको कार्व भी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग उसके ऊपर
गाइडिंग प्लेन बना सके। गाइडिंग प्लेन विल गाइड द प्रोसेसेस कि उसका पाथ ऑफ इंसर्शन क्या होगा। तो वो गाइड करने के लिए जो हम बनाते हैं वो गाइडिंग प्लेन, और हम वो कैसे बनाते हैं, हम लोग थोड़ा सा ट्रिम करते हैं वैक्स कार्वर से। सो यही बात यहाँ पे लिखी है कि हम लोग एनालाइजिंग रोड से उसको एनालाइज करके फिर जिस एरिया पे हम लोगों ने गाइडिंग बनाना है वहाँ पे हम लोगों ने वैक्स कार्वर लेना है। आफ्टर कंटूरिंग द गाइड प्लेन ऑन द वैक्स पैटर्न, अंडरकट को चेक करना है। अगर इफ देयर इज नो फेवरेबल अंडरकट इट शुड बी कंट्रोल डायरेक्टली ऑन द वैक्स पैटर्न बीइंग सर्वेड, कि अगर पहले से कोई फेवरेबल अंडरकट मौजूद नहीं है तो अब हम लोगों ने उसको खुद जनरेट करना है। ठीक है, खुद हम लोग उसको बना रहे हैं वैक्स पैटर्न के ऊपर। अब उसके बाद क्या करना है, द वैक्स पैटर्न शुड बी, और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिंग और कास्टिंग। तो या ये बात समझ लें कि डायरेक्ट वैक्स पैटर्न बनाने के फ़ौरन बाद ही कास्टिंग शुरू नहीं हो जाती। उस वैक्स पैटर्न को भी चेक किया जाता है एनालाइजिंग रोड की मदद से, वैक्स कार्वर की मदद से गाइड प्लेन बनाया जाता है, पाथ ऑफ इंसर्शन चेक किया जाता है, फिर जाके उसकी इन्वेस्टिंग और कास्टिंग होती है, और एक प्रॉपर कॉन्टोर वाला एक प्रॉपर प्रोसीजर हमारे हाथ में आता है। नेक्स्ट स्टेप इज द कास्ट रेस्टोरेशन। कास्ट रेस्टोरेशन क्या होती है, रेस्टोरेशन अदर देन द क्राउन, जैसे कि ओनले और इनलेस वगैरह। अ कास्ट रेस्टोरेशन शुड बी प्लेस इंस्टेड ऑफ अ फुल वेरर कैनाल व्हेन एडिकेट टू स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। कि आप देखें कि ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है ये वाला, इतना टूथ मौजूद है, लेकिन ये जो पोर्शन नया बना है ये वाला, ये मौजूद नहीं था, ये यहाँ पे खराबी थी, तो हमने जस्ट इस पार्ट को जनरेट किया, वी हैव जनरेटेड दिस पार्ट ओनली। ठीक है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने एक कास्ट जनरेट किया है, कास्ट वाला एरिया, तो उसको हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने ओनली बनाया क्योंकि हमारे पास एडिकेट टू स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। द प्रोसीजर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन अंडरकट ऑन अ कास्ट रेशन इज सिमिलर टू द प्रोसीजर डिस्क्राइब, कि जिस तरह हम लोगों ने यानी कि एनालाइजिंग रोड लेके वैक्स कार्वर से और ये गाइडिंग प्लेन, ये तरीका सेम ही है, लेकिन केयर हम लोगों ने करनी है जब हम लोगों ने रिटेंटिव टर्मिनल को इंगेज करना है, इंगेज द अंडरकट ऑन द साउंड एनिमल देन ऑन द कास्ट, कि हम लोगों ने जो हमारी क्लैस्प, क्योंकि देखो ना रिटेंशन के लिए क्लैस्प तो होती है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि जब हमने रिटेंटिव टर्मिनल जो है अपनी क्लैस्प का, उसको हम लोगों ने इस कास्ट रेस्ट्रिक्शन के ऊपर इंगेज नहीं करना है, इस ओनली के ऊपर इंगेज नहीं करना, हम लोगों ने उसको एक नॉर्मल साउंड टू स्ट्रक्चर पे इंगेज करना, क्योंकि ये कॉमन सेंस से समझने वाली बात है कि जो चीज़ नॉर्मली हम लोगों की माउथ में पहले से प्रेजेंट है, जिसका नॉर्मल कॉन्टोर है, जो कि पहले से कम फंक्शनल है, उसके बजाय एक आर्टिफिशियल चीज़ के ऊपर से रिटेंशन लेने की कोशिश करेंगे तो वो रिटेंशन अच्छी नहीं आएगी, वो उतना नेचुरल फील भी नहीं होगा। तो जो पहले से चीज़ है उसके ऊपर से हम लोगों ने रिटेंटिव टर्मिनल गुजारा और वहाँ पे हम लोगों ने उसको इंगेज किया, इसके बजाय कि हम लोग किसी भी तरह का अंडरकट जो कि एक रेस्टोरेशन के ऊपर है उसको यूज़ करें। ठीक है, द नेक्स्ट प्रोसीजर इज द डिम्पलिंग और द इनेमलोप्लास्टी। द इनेमलोप्लास्टी के नाम से समझ आ रहा है कि यहाँ पे कुछ इनेमल के ऊपर हो रहा है, अब इनेमल के ऊपर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो रही है। द इंटेंशनल अल्टरेशन ऑफ द ऑक्लूजल सरफेस ऑफ द टीथ टू चेंज देयर फॉर्म, कि हम लोग इनेमल के ऊपर जो ऑक्लूजल स्ट्रक्चर है, ऑक्लूजल फॉर्म है उसकी, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, उसको आल्टर करें ताकि उसकी फॉर्म को हम चेंज कर सकें। द इनेमलोप्लास्टी प्रोसीजर डन टू प्रोड्यूस अ रिटेंटिव अंडरकट इज कॉल्ड एज द डिम्पलिंग, कि उसके ऊपर एक अंडरकट मौजूद नहीं है और लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एक अंडरकट बनाऊँ, तो मैं उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूँगी, उसको मैं कहूँगी कि मैंने डिम्पलिंग किया। जैसे कि यहाँ पे कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन को हमने इस तरह से कंट्रोल किया कि ये एरिया हम लोगों ने यहाँ पे, लेट मी जस्ट टेल यू, ये कंट्रोल था नॉर्मल यहाँ से जो पीछे से आ रहा था। ठीक है, तो वो जो मैंने ये जो स्टेप किया जिसमें मैंने खुद एक रिटेंटिव अंडरकट क्रिएट किया है, ठीक है, अपनी फर्दर अच्छी प्रोसेसिस की प्लेसमेंट के लिए, वो मेरा जो प्रोसेस है उसको मैं इनेमलोप्लास्टी कहूँगी या डिम्पलिंग कहूँगी, और जो प्रिपरेशन मेड की है मैंने ऑनटू द टूथ बाय डिम्पलिंग उसको मैं डिम्पल कहूँगी। ये जो प्रोसीजर है इसको डिम्पलिंग कहते हैं और जो प्रिपरेशन बनती है उसको हम लोग डिम्पल कहते हैं। डिम्पल क्या है जी, कुछ भी नहीं है, एक डिप्रेशन है जो इनेमल सरफेस के ऊपर हम लोगों ने बनाया है ताकि हमें एक रिटेंटिव अंडरकट मिल जाए। इट इज़ डन व्हेन अबटमेंट टू डजंट प्रोवाइड एनी सरफेस अंडरकट, यानी उसका खुद का कोई अंडरकट नहीं था जिसको क्लास यूज़ कर सके, तो अब क्लास को किसी तरह तो एंगेज करना है अंडरकट में, तो हम लोगों ने खुद एक अंडरकट बना लिया। ठीक है, अच्छा जी, डिज़ाइन, ये जो डेंटल डिप्रेशन है ये कोई पिट या कोई सुराख नहीं है, ये थोड़ा सा डिप्रेशन है, यानी कि अगर मेरी सरफेस, मेरा हाथ फ्लैट और मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ तो ये एक डिप्रेशन है। ठीक है, पहले मेरा सरफेस फ्लैट है लेकिन मैंने उस पर अंडरकट बनाने के लिए थोड़ा सा उसको डिप्रेस कर लिया, तो वो जो है मेरा ये बन गया जी एक डिप्रेशन। इट इज़ प्रिपेयर्ड क्लोज टू एंड पैरेलल टू द जिंजिवल मार्जिन। अब ये देख सकते हैं कि ये जिंजिवल मार्जिन बिल्कुल नीचे और उसके बिल्कुल करीब एक अंडरकट हम लोगों ने बनाया है, और ये कितना इसका डीप होना चाहिए, 0.010 इंच डीप।
फ्रॉम अ टेंजेंट पैरेलल टू द पाथ ऑफ इंसर्शन, कि पाथ ऑफ इंसर्शन जो है उससे जब एक टेंजेंट गुजरे तो ये उसके जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। और ये कहाँ तक एक्सटेंड करे, एक्सटेंड ओवर द सर्फेस ऑफ द टूथ अबव द प्रिपरेशन, कि अब प्रिपरेशन से ऊपर जो हमारा टूथ सरफेस है वहाँ तक जानी चाहिए। अब ये देखो ना, ये जो है ना, ये देखो, ये अंडरकट हमारी नीचे जिंजिवल मार्जिन है उससे ऊपर तक भी जा रहा है। फिर उसके बाद जो हमारा ये जो हम लोगों ने बनाया है अपना डिम्पल, ये हमारे जिंजवल मार्जिन को या हमारे जो टूथ का काउंटर है उसको फॉलो करना चाहिए। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि ये देखें, दिस इज़ योर अंडरकट क्रिएटेड, और इसी तरह का ही हमारा नीचे टूथ का काउंटर है, तो वो बिल्कुल उसको फॉलो कर रहा है, वो उसके अगेंस्ट नहीं है। अगर वो थोड़ा सा भी चेंज होगा तो हमारा फेवरेबल नहीं रहेगा वो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे, लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज़ द टूथ सरफेस एंड दिस इज़ द जेंटल डिप्रेशन क्रिएटेड, और ये उन्होंने उसकी डिटेलिंग करके दिखाई है कि हमारा इस तरह का अंडरकट है, तो ये, और ये 0.01 उसकी डेप्थ दिखाई है, और वो बिल्कुल ये टेंजेंट जब हमने उससे ड्रॉ किया बिल्कुल उसके पैरेलल चल रहा है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि द प्रिपरेशन शुड बी एटलीस्ट 2 मिलीमीटर ओक्लूजल जिंजिवली। जब ओक्लूजल साइड से देखेंगे तो हमें कितनी नज़र आनी चाहिए, 2 मिलीमीटर, ये वाली। और जब हम उसको देखें मीजोडिस्टली, तो मीजोडिस्टली जो है वो 4 मिलीमीटर होनी चाहिए, और ओक्लूजल जिंजिवली 2 मिलीमीटर होना चाहिए। और जो सरफेस है डिम्पल की वो हाईली पॉलिश होनी चाहिए। और इंडिकेशंस क्या हैं इसकी, कि जो हमारे स्मॉल रिटेंटिव अंडरकट्स हैं दैट रिक्वायर मॉडिफिकेशन, के बाज़ात कुछ नॉन रिटेंटिव अंडरकट होते हैं जिनको हम मॉडिफाई करके रिटेंटिव बना लेते हैं, तो उस केस में भी हम ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं इनेमोलोप्लास्टी या डिम्पलिंग का। जो ऐसे टी जिनके वर्टिकल दीज विद नियरली वर्टिकल बक्कल एंड लिंगुअल सर्फेसिस, के जिनकी बक्कल और लिंगुअल सर्फेसिस कैसी हैं, वर्टिकल है, बिल्कुल इस तरह आ रही है, इस तरह, उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोसीजर में करना क्या है कि एक स्मॉल राउंड एंड का अपने टेपर्ड स्टोन का, डायमंड का स्टोन यूज़ करना है। वर्क शुड बी मूव्ड इन एन एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन, ठीक है, कि आगे से पीछे की तरफ, एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में जाना है। नियर द लाइन एंगल विद अंडरकट इज टू बी प्रिपेयर, जहाँ पे आप लोगों ने अंडरकट प्रिपेयर करना है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टीप शार्प नहीं होना चाहिए, स्मूथ सा डिप्रेशन होना चाहिए। अब हम देखते हैं जी फुल माउथ क्रोनोप्लास्टी या इनेमोलोप्लास्टी क्या होती है, इसको हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।